एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डील करो। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं। तो लाजिम बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा। तो ये लाजिम बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजिम बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो एक स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चढ़वा के उसको दे दिए वापस और वो ट्रेडिंग स्टार्ट। जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने ख़जाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। इंडिया तो हमसे हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो उसके साथ ITs में तो वो हम तो इसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते, वो बहुत आगे है हमसे। तो हमने इन चीज़ों पे डेवलप मतलब जंग से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट इन चीज़ों पे बिजनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। कल इकोनॉमी पे काम कर रही है, पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना। हम मुसलमान जो ममालिक हैं, आपको क्या आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले ना कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं। सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है, दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें। हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को वो, रियासत को वो, बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसकी भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में। हाँ, तो मतलब आप देखें और उसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त कमज़ोर है और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत। उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें, अब उनका तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ वो आगे है, आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए। जय साथियों, कतर से भारतीय के 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ दिया गया है जिनको उन्होंने फांसी की सजा दी थी। इससे कई सारे संकेत एक साथ देखने को मिलता है। पहला संकेत ये कि कोई देश जो है किसी दूसरे देश के कैदी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, क्योंकि वहाँ उसके पावर की बात होती है और जब किसी पावर की बात आती है कोई देश अपने जी जान लगा देता है। लेकिन भारत ने दूसरी तरफ अपनी जी जान लगा दिया था। उसके बाद किसी तरह से भारत ने उसको छुड़ा लिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि भारत ने जो किया अपने देशवासियों को ध्यान में रखकर किया
और उन्हें ये करना था। इसलिए पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है यानी कि यहाँ के प्रधानमंत्री वो अपने आवाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इस बार फिर से उन्होंने करके दिखाया और भारत की शक्ति को एक बार दोबारा से प्रदर्शन करके बताया है। जितने लोग चाहे भारत में रहने वाले या कहीं भी, अगर वो भारत को इस समय टुच्चा समझ रहा है तो समझ लो कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। जैसे कतर से जो संबंध था, क्या कतर ने ऐसे ही छोड़ दिया होगा? कुछ तो बात नहीं होगी, क्या डीलिंग की बात होगी? जितना ट्रेड चलता है दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर है। अगर जाहिर सी बात है अगर वो नहीं छोड़ते तो भारत के आवाम जो है लोग हैं इनको आहत होता। जिस चक्कर में क्या हुआ, आहत होता मन के कि यार हमारे देश में इतना भी पावर नहीं है कि वो हम छुड़ा नहीं सके, लेकिन छुड़ाया और बताया किस तरह से। मालदीव का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मालदीव को भी उसकी औकात दिखा दी, आखिर आना ही पड़ा उसे भारत के शरण में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत अब धीरे धीरे अपनी बात की इस तरह से दुनिया में मनवाते जा रहा है और पाकिस्तान जैसे देश भी लोहा मनवा रहे हैं।